प्रशांत किशोर के स्टारडम को चुनौती देने के लिए भाजपा अपने किसी स्टार को उतारेगी। प्रशांत किशोर नहीं लड़े, हम्म। उनकी जो उम्मीदवार थी वो लड़ी पिछली बार। हम्म। नितिन नवीन के सामने 7,000 सीट लेकर आए हाँ। और प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि आप कैसे बोल रहे हैं कि अभिषेक कुमार बंटी। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज है। देखिए, लगातार खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं कैसे आंकड़े बदल सकते हैं, बीजेपी का किला ढह सकता है। लेकिन बीजेपी ने भी ऑपरेशन लोटस किया है। अब कैसे किया है? चुनाव से पहले अब देखिए सर, अब तो उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया। अभिषेक कुमार बंटी को बीजेपी ने मैदान में उतारा, लेकिन इनको क्यों? चर्चा तो इनके नाम की थी ही नहीं। यही बीजेपी का जी। मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी के सामने इस सीट को सबसे बड़े मार्जिन से जीतने की चुनौती है। चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि ये वैसा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे वोटर्स कम निकलते हैं। वोटिंग परसेंटेज 30, 35, 36, 38, 40% के आसपास ही रहता है। जब बिहार में 80% वोटिंग हुआ, यहाँ वोटिंग उस समय उसके एवरेज में भी नहीं था। जी। तो यहाँ जब वोटर्स कम निकलेंगे और उसके बाद बड़े मार्जिन से जीतने की चुनौती रहेगी, बैक टू बैक 6-7 महीने, 8 महीने में दोबारा चुनाव होगा, उपचुनाव ही सही, तो बीजेपी की चुनौती और कहीं बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके पास फेस यहाँ नहीं है। जो जिस कैंडिडेट को उतारा है, उस कैंडिडेट के नाम की चर्चा कहीं नहीं थी। अलग-अलग नाम थे, नीलरतन घोष टाइप के जो भी नाम थे, जिनको सभी पहचानते नहीं हैं। कम से कम जनता की नज़र में वो नहीं पहचानते हैं। लेकिन अभिषेक कुमार बंटी को जब लेके आया गया है, तो उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट जो है वो प्रशांत किशोर के स्टारडम को पड़ेगा। जी। प्रशांत किशोर एक स्टारडम की तरह निकले हैं और ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर के स्टारडम को चुनौती देने के लिए भाजपा अपने किसी स्टार को उतारेगी। यानी कि ऐसा नोन फेस उतारेगी कि वो प्रशांत को कड़ी टक्कर दे सके। लेकिन भाजपा ने इस चुनौती को उल्टे तरीके से लिया है। भाजपा की एक सिंपल कोशिश ये है कि उसका एक सिंपल कार्यकर्ता भी जन स्वराज के स्टार को या किसी भी स्टारडम वाले नेता को या नेता बनने की कोशिश करने वाले स्ट्रेटजिस्ट को हरा सकता है। बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है और इसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है अभिषेक कुमार बंटी के नाम की एक घोषणा। आम कार्यकर्ता और कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के करीबी हैं, खुद नितिन नवीन क्षेत्र में उतरने वाले हैं। तो ये तो अभिषेक कुमार बंटी से हुआ ही नहीं, तो प्रशांत किशोर, नितिन बिल्कुल। नवीन बनाम प्रशांत किशोर हुआ। ये पहले से लगभग तय था कि जो भी कैंडिडेट कैंडिडेट यहाँ पे बीजेपी उतारेगी, वो नितिन नवीन के पसंद का होगा। उस पर पार्टी का कोई और नेता प्रेशर नहीं बना सकता है क्योंकि नितिन नवीन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी ही छोड़ी हुई सीट पर ये उपचुनाव होना है, तो उनका अगर पसंद इसमें शामिल नहीं होगा, तो फिर दिक्कत होगी। उन्हें वो चीज़ बचेगी नहीं कि वो किसी और को कैंडिडेट दे दें, चूँकि भाजपा में भी कई गुट हैं। इस गुट को जी। ये जो माकीपुर का है, इस पर गुटबाजी नितिन नवीन हावी नहीं होने दे सकते थे कि किसी दूसरे गुट के नेता को टिकट दे देते, इसलिए उन्होंने अपने गुट फेथ के ही नेता को टिकट दिया है। निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि ये सेकंड लाइनअप है भाजपा की। मतलब सेकंड लाइनअप का मतलब कि जिसके नाम की चर्चा अभी विधायक की रेस में नहीं थी, विधायक के टिकट पाने की रेस में नहीं थी, उसे भी टिकट दे दिया गया। तो बीजेपी का यही मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अगर बीजेपी मतदाताओं को समझाने में ये सफल हो जाती है कि हम ही जीतेंगे और हम ही उस सीट का रिप्रेजेंटेशन करते रहेंगे, तो फिर ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। अच्छा, बीजेपी का ये दांव उल्टा पड़ गया और इसका फायदा ना प्रशांत किशोर को हुआ ना बीजेपी को हुआ, इसका फायदा तेजस्वी को हो गया तो? ये इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं जी। और ये एक खतरा बना हुआ है। चूंकि तब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन क्या है कि ये खतरा बना हुआ है कि बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है, अगर प्रशांत का ऑरा उससे बड़ा हो गया, जी। प्रशांत अगर उसको ओवरटेक कर गए तो फिर या तो प्रशांत जीतेंगे, या नहीं तो तो प्रशांत वोट काट लेंगे बीजेपी का और और तेजस्वी की आरजेडी जो पार्टी की जो रेखा गुप्ता रेखा है, गुप्ता। वो निकल सकती हैं। तो बीजेपी ने ये जोखिम लिया है, ये खतरा लिया है, लेकिन इस खतरे में बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट एक ही है कि अगर बीजेपी इसमें जीतती है तो प्रशांत किशोर की पूरी पॉलिटिक्स खत्म कि आप अपने स्टारडम का यूज करके भी एक सीट पर नहीं जीत पाए, क्योंकि इस बार सिर्फ जो चुनाव है सिर्फ एक ही सीट पर हो रहा है। आप याद कीजिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, पीके की चर्चा थी कि वो या तो करगहर से लड़ेंगे, नहीं तो राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे। निश्चित तौर पे लग रहा था कि तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे। बीजेपी मतलब सॉरी प्रशांत को एक अच्छा माइलेज मिल जी। जाएगा, पूरे देश भर में उनकी चर्चा हो जाएगी। लेकिन क्या है कि प्रशांत किशोर ने ये कहते हुए स्टेप बैक कर लिया कि कम से कम 4 दिन हमको वहाँ प्रचार करना होगा और उस 4 दिन में हम और कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर प्रचार करके उनका फ़ायदा करा सकते हैं। तो
तथाकथित रूप से वो फ़ायदा करा सकते थे, तो उस फ़ायदे को कराने के लिए उन्होंने खुद नहीं लड़ने का नहीं फ़ैसला लड़े। किया। आज उन्हें कहीं और नहीं जाना है, यहीं पर यहीं लड़ना पर है, रहना। यहीं पर सब कुछ फ़ैसला हो जाना है। तो यहाँ प्रशांत किशोर अगर फ़ेल हो जाते हैं, तो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी, उनकी पूरी पॉलिटिक्स, उनका पूरा इक्वेशन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा और जी। वो भी बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता जिसका नाम सब लोग नहीं जानते, उसके द्वारा। अच्छा, एक प्रशांत किशोर नहीं लड़े, हुँ, उनकी जो उम्मीदवार थी वो लड़ी पिछली बार। हुँ, नितिन नवीन के सामने 7000 सीट लेकर हुँ, आए। ये तो अभिषेक कुमार बंटी, नितिन नवीन है, बिल्कुल, नहीं उतने है। उतने हाँ, ज़्यादा नहीं है। हाँ, हाँ, और प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। हाँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप कैसे बोल रहे हैं कि अभिषेक कुमार बंटी को ये इस बार उल्टा है, लेकिन ये भाजपा ने जोखिम लिया है। पिछले बार भाजपा के पास बड़ा फेस था और जनसुराज के पास कमज़ोर कैंडिडेट था। इस बार जनसुराज के पास सबसे बड़ा फेस है, उस नाम के अलावा जनसुराज के पास कुछ नहीं है और भाजपा ने एक सिंपल कैंडिडेट दिया है और अब कैंपेनिंग है। जी, 9 को ये नामांकन करेंगे जी, ना, आप नामांकन में नितिन नवीन भी होंगे, सारे तमाम विधायक भी होंगे, यहाँ के सांसद भी होंगे जी। और सभी लोगों के साथ जब उसके बाद जब कैंपेनिंग स्टार्ट होगी, तो आप देखिएगा यहाँ बड़े-बड़े नेता अगर पहुँच गए, तो इसमें बड़ी बात नहीं रहेगी। चलिए देखिए, बीजेपी का ये ऑपरेशन लोटस इस बार सफल होता है या नहीं, या फिर प्रशांत किशोर असली विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं, ये 3 तारीख को पता चलेगा। 30 तारीख को चुनाव है, लेकिन उसके पहले भी बहुत कुछ देखना होगा, प्रचार भी होगा, बिल्कुल। बहुत कुछ। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए, किसकी जीत होने जा रही है, अपनी राय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।